ये अहम खबर देखिए, ताइवान पर अटैक की स्ट्रैटेजी बदल सकता है चीन। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने युद्ध के संकेत दिए। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालात से बदली रणनीति। ताइवान पर पैदल सेना भेजकर कब्जा करना चाहता है चीन, मगर रूस के हालात देखकर स्ट्रैटेजी बदलेंगे जिनपिंग, कहा CIA ने। और आपको यह भी याद होगा, कुछ ही दिन पहले अमेरिका के टॉप मोस्ट जनरल की तरफ से भी यह बयान आया था कि चीन पूरी तरह से तैयार है, बस वो पॉलिटिकल फैसले का इंतजार कर रहा है। मार्क मिले वो बयान आपको याद होगा। और अब देखिए विलियम बर्न्स क्या कह रहे हैं। युद्ध के संकेत वो दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ स्ट्रैटेजी जरूर बदल रही है रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर, लेकिन चाइना इधर और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या ताइवान पर हमला अब इम्पेंडिंग है? बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। या ये बहुत समय से चली आ रही स्थिति है, या आगे भी ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी? क्या होगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके साथ में आपका परिचय पहले करा देता हूं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी खास तौर से आज हमारे स्टूडियो में। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेजर जनरल ब्रजेश, आपके साथ में ये जानने की शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या वाकई अब तीर कमान छोड़ता जा रहा है? देखिए, चीन एक चैलेंजिंग पावर है, चैलेंजिंग टू बिकम अ सुपर पावर। तो वो चैलेंजर है, वो निहायत वो चीज़ें कहेगा और करने की कोशिश करेगा जिससे उसका सम्मान, जिससे उसके दृष्टिकोण से बाकी दुनिया के देश प्रभावित हों। और चैलेंज किसको कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका जो सिक्योरिटी की हालत में बहुत ही वेल एंस्कॉन्स्ड है। अमेरिका को कभी भी किसी और देश से खतरा नहीं रहा है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। तो ये रही मेन मुद्दा। दूसरा, इस माहौल में जहाँ दुनिया में चीज़ें गरमाई हुई हैं, इकोनॉमी को लेकर के, कोविड के मार से पीड़ित हैं, और आखिर में यूक्रेन रशिया के लड़ाई से, तो ये सरगर्मियां चल रही हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये सरगर्मियां चलती रहेंगी, मगर जब तक कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता है, मैं नहीं सोचता हूं कि चीन कोई ऐसा कदम उठाएगा जो उसके हित के लिए नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा? क्या वो वक्त आ गया है? इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या दिखा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर के लिए तैयार हैं? वो जो डेटरेंस के लिए इस्तेमाल होता है उसका शुरुआत में जिक्र हो रहा है। राजीव रंजन साहब, ये यही दिखाता है कि आप आखिरी रिजॉर्ट का शुरुआत में जिक्र कर रहे हैं, मतलब आप सीरियस नहीं हैं, या यही बताता है कि इस बार मामला गंभीर है? देखिए, मामला गंभीर तो है, लेकिन ये बहुत समय से तनाव चल रहा है चाइना का ताइवान के साथ। इसलिए वो, मुझे अभी नहीं लगता मुद्दे जिस स्थिति है इस समय, कि वे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते हुए वे इसमें ताइवान पर हमला करेगा चीन। अभी इस समय हमला नहीं करेगा, तो फिर ये बयानबाजियां क्या है? प्रोफेसर रंजन, ये बयानबाजियां, ये क्या ये परंपरा बन गई है, या इसी जब दुनिया ये निश्चिंत हो जाएगी कि असल में ये रोज का मसला हो गया है, उसी दिन कोई एक बड़ा खतरा भी सामने आ सकता है? देखिए दिनेश, मेरे हिसाब से जो अमेरिका की नीति चीन को लेकर है, वो एक तरह से एक बहुत ही कन्फ्यूज पॉलिसी है, जहाँ पे अमेरिका का पूरा फोकस होना चाहिए। अमेरिका अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से डाइवर्ट कर चुका है, रशिया और यूक्रेन पर भी फोकस कर रहा है। सच्चाई यह है कि इकोनॉमिकली या मिलिट्रली अभी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अगर कोई इमर्ज कर रहा है तो वो चाइना है, और चाइना का जो थ्रेट है वो रियल है। ताइवान को लेके कुछ वर्षों की बात है, जिस ढंग की अमेरिका पॉलिसी अपना रहा है, वैसे में ताइवान निश्चित रूप से चीन के कब्जे में जाएगा। ताइवान को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया अमेरिका। अगर आप किसी से सच में युद्ध करना चाहते हैं, पहले उसको रिकॉग्नाइज तो कीजिए। कल क्या बोल के आप वहाँ पे सैनिक भेजेंगे अगर आपने रिकॉग्नाइज ही उस स्टेट को नहीं किया है? तो अभी भी चाइना के जो क्लेम करता है वन स्टेट पॉलिसी, उसको पूरी तरह से अमेरिका खंडन नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पे जो साउथ चाइना सी में भी जो पॉलिसी है, वहाँ पे वो
एक प्रॉक्सी वार करवाने की कोशिश जरूर अमेरिका कर रहा है वहाँ पे, जापान को तैयार कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को तैयार कर रहा है, कभी कभी इंडिया को भी पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जो एक कंक्रीट पॉलिसी मिलिट्रली होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए, वो वहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। और कंक्रीट पॉलिसी होनी चाहिए वो अभी नजर नहीं आ रही है। तो अभी तक चौथा मेहमान अभी हमारा बाकी है, लेकिन अभी तक देखा आपने कि एक मेहमान कह रहे हैं इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ तो ऐसा होगा, वो क्या वो स्टेज आ गई है। दूसरे मेहमान कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन तीसरे ये कह रहे हैं कि ये थ्रेट गंभीर है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।